अभी इस वक्त जो है हम लोग होप टाउन पंचायत में खड़े हैं। ये होप टाउन पंचायत है। यहाँ पे लोगों ने बताया कि पिछले बार जो है बीजेपी के प्रधान पिछले टर्म में, तो देखते हैं इस चुनाव में यहाँ के लोग, इस पंचायत के लोग इस बार इस पंचायत में किस उम्मीदवार को, कौन से पार्टी के उम्मीदवार को इस बार बैठाना पसंद करेंगे। अभी इस वक्त हम लोग जो है बम्बू फ्लैट में खड़े हुए हैं। ये बम्बू फ्लैट का ओप टाउन पंचायत पड़ता है। यहाँ पे ये ओप टाउन पंचायत के अंतर्गत आता है। तो ये जो बम्बू फ्लैट पंचायत बम्बू फ्लैट एरिया है। और यहाँ पे हमारे साथ में कुछ भैया लोग, अंकल लोग बैठे हैं। इनसे जानते हैं कि इस चुनाव में ओप टाउन पंचायत में जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से किन को जिताना चाहेंगे, कौन उम्मीदवार इनके बीच में कोविड के समय में, महामारी के समय में कौन ऐसा लीडर था जो इनके बीच में अपना इनका जो भी दुख तकलीफ थे उसमें खड़े हुए, और किन को जिताना चाहेंगे और किन का दौरा जो है यहाँ पे विकासकारी हुए है वो जानते हैं। तो भैया जी ये बताइए, इस बार जो भी उम्मीदवार खड़े हैं तो उन लोग जब आपके पास में वोट पूछ के आएंगे, सभी तो आएंगे आपके बीच में, तो आप क्या मांग रखेंगे उनसे? क्या मांग रखेंगे? पहला बात तो है ये लोग अपना ये प्रधान बन जाएगा अपना पेट भरने के लिए, दूसरा बन जाएगा अपना पेट। बात ये है जो मोदी जी जितना ये सब किए ना इंडिया के लिए, वो चीज़ इसलिए सबसे ज़्यादा अभी पसंद करते बीजेपी को ही आदमी। फिर मतलब कांग्रेस वाला अलग है, वो अलग बात है, लेकिन जो काम करे वो, ये बनने के बाद भी हम लोग को गरीब को नहीं मिले, वो बनने के बाद कुछ भी नहीं। तो लेकिन आप मोदी जी के बारे में बोले, तो मोदी जी आने के बाद में सबका कहना ये है कि बेरोजगारी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। हाँ, महंगाई तो बढ़ा है, लेकिन कई काम ऐसा है कि उन वो जो किए वो चीज़ सबसे ज़्यादा पब्लिक को भाता है, वो बात नहीं है। क्योंकि जितना ये कांग्रेस जो था लखपति है तो करोड़पति बनते जाएगा, वो तरफ से तो थोड़ा मोदी जी का काम से खुश है? उन्हीं का काम था। यहाँ के ये लोग खड़ा हो जाके कोई कमाल करने वाला नहीं। यहाँ आपका कहना ये है कि यहाँ पे कोई भी उम्मीदवार बीजेपी के हो, कोई भी हो, तो नाम के लिए खड़ा अपना पेट भरने के लिए, वो ना वो थोड़ी वो सब करेगा। और भी एक भैया जी बैठे हैं, इनसे भी जानते हैं। जो भी उम्मीदवार आएंगे तो आप उनसे क्या मांग? जो काम यहाँ अच्छा करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। बीजेपी फिर भी अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ बहुत कुछ बनाने के लिए कोशिश किया, अभी भी मोदी जी कुछ बनाए नहीं। जितने से बना देंगे तो अच्छी बात है। यहाँ फिर ये बेरोजगारी और महंगाई इस पर मुद्दा नहीं रहेगा, क्या लग रहा है आपको? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग मजदूरी करके। मोदी जी का ही तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट मोदी जी का, लेकिन मोदी जी यहाँ बहुत कुछ बोला करने के लिए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। ब्रिज बनाने के लिए बोला, वो भी नहीं कुछ हुआ। अभी ऐसा भी बहुत कुछ। गलती किसकी है? हाँ, गलती किनकी है? अभी सरकार की ही है, लेकिन अब जीतने से सरकार हो, यहाँ की पार्टी तो नहीं जीता करके इसलिए कुछ किया नहीं। जीतने से कुछ करने से अच्छा बात है। इनसे भी जानते हैं इनका क्या कहना है। भैया जी ये जो अभी जो उम्मीदवार आएंगे प्रधान समिति जिला परिषद मेंबर, उनसे आप क्या डिमांड रखेंगे? क्या डिमांड रखेंगे? अच्छा, कानून व्यवस्था अच्छा हो, बस सुविधाएं मिले, मेडिकल फैसिलिटी मिले, और क्या, कुछ नहीं। तो ये अभी जो प्रधान थे यहाँ के ओप टाउन के पिछले बार, तो उनका काम से आप खुश है? जी, हम लोग तो कलकत्ता से है, हम लोग तो उतना उसमें ध्यान नहीं आप देते। यहाँ वोट डालते हैं? हाँ, डालते हैं। तो आपका भी तो दायित्व बनता है ना कि यहाँ पे कौन काम कर। उतना ध्यान नहीं देते हम लोग अपना ये जो उम्मीदवार आएंगे तो उनमें से किसको आप जिताना चाहेंगे? वो हम लोग नहीं बोल सकता। आपके बीच में कोई प्रधान या समिति और जिला परिषद मेंबर आएंगे तो क्या डिमांड्स रखिए जो भी उम्मीदवार आएंगे? एक ही डिमांड रहेगा कि पेंडिंग जो भी काम है वो क्लियर रहना, और मेन फैसिलिटी जो भी रहता है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि रोड ठीक नहीं है, ये ठीक होना चाहिए। उन लोग बोलेंगे कि पीपीएमसी का किसी और के बोल देंगे। दूसरा पंचायत के अंडर में आते हैं, पीपीएमसी के अंडर में। दूसरा आगे स्ट्रीट लाइट्स और जो फुटपाथ का जो कंडीशन है ना वो ठीक होना चाहिए। ये जो पहले के जो प्रधान है, जिला परिषद मेंबर थे, समिति मेंबर थे, उनका काम काज से आप खुश है? जी ठीक से कुछ नहीं है, ये काम नहीं किए जी काम करे, लेकिन उन लोग का भी रूल्स रेगुलेशंस रहता है ना कि सारा काम एक से फट से नहीं होएगा, कुछ एक एक बात ही होएगा ना। तो अभी जितने भी उम्मीदवार खड़े, चाहे कोई भी पार्टी के हो, तो आप पिछले वालों को जिताएंगे कि फिर से परिवर्तन की ओर जाएंगे? हम लोग ऐसे कंडीशनली नहीं बोल सकते जी। हम लोग बोलना बड़ा डिमांड्स ऐसा है, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो करेंगे, फैसिलिटीज देंगे तो। आप एक युवा है, आपसे ये डायरेक्ट सवाल करना चाहेंगे, इस बार बेरोजगारी इस पंचायती चुनाव और म्युनिसिपल चुनाव में दिखेंगे, क्या लग रहा है? जी चांसेस तो है जी, चांसेस है कि दिखेगा करके कि अब इस बार एम्प्लॉय थोड़ा मिल जाएगा, जॉब सर मिलेगा। नहीं भैया जी वो नहीं, अभी बेरोजगारी देखो, बेरोजगारी बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है, पूरे देश में भी बढ़ रहा है, अंडमान में भी बढ़ रहा है। तो ये जो बेरोजगारी, ये मुद्दा रहेगा इस इलेक्शन में? जी चांसेस तो है दिखने का जी। अगर पॉपुलेशन तो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट तो हो गई है ना।
तो पॉपुलेशन पहले ठीक होना चाहिए, सब बढ़ते जा रहे हैं तो जॉब फैसिलिटीज भी कम रहेगा। जॉब निकल नहीं रहा है, मेरे पूछने का सबका यही सवाल है कि अंडमान में हो पूरे इंडिया में हो जॉब निकल नहीं रहा है, जिसकी वजह से युवा बेरोजगार है। तो अभी तो कोविड क्वारंटाइन तो रोक कर रखे हैं उन लोग, तो कोविड ठीक हो तभी उन लोग को रिलीज करेंगे। सरकार का काम सब कुछ है अब? जी नहीं, कुछ नहीं है अब फिलहाल के लिए। तो कुछ वैकेंसी तो निकला है तो भरे है, तो उससे तो कुछ ही रहेंगे ना। जो जितने भी उम्मीदवार आएंगे इस बार, जितने भी उम्मीदवार खड़े, प्रधान हो, समिति हो, जिला परिषद हो, उसमें जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं वो लोग जब आपके पास आएंगे तो आप उनसे क्या डिमांड रखेंगे? सर हम लोग आया सेटलर है यहाँ का, एक रोड नहीं है मेन बात। ये कोई आदमी पे कोई बीमार हो जाएगा तो हम लोग कंधा में लेके जाना पड़ेगा। इतना साल से हम लोग सारा पार्टी वालों को बोलता है, कोई पार्टी वाला अभी तक वो काम नहीं करा। अभी भी बोलता है हम लोग बनाएगा करके। हम लोग और कोई डिमांड नहीं, एक रोड का मेन डिमांड हम लोग, मेन रोड का डिमांड। तो ये बताइए ना भैया जी, जो यहाँ पे पिछले बार जो प्रधान थे, समिति थे, जिला परिषद थे, उनका काम काज से आप खुश है? सर हम लोग नहीं है सर, वो अपना बस्ती में काम करता था। चुना मटा तरह जाते कि सारा गली गली में रोड है। खाली मेरे ही बस्ती में, हम लोग ये बस्ती में आप तो चढ़िए ऊपर, एक हैंड राइडिंग तक नहीं है। तो आप लोगों को इससे काफ़ी परेशानी? हम लोग परेशानी है सर। कोई भी अभी जो उम्मीदवार खड़े हैं, वैसे पिछले बार जो खड़े थे उसमें उनको अभी जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं और साथ ही वो भी खड़े होंगे पिछले बार जो थे, तो आप परिवर्तन लाना चाहेंगे कि उन्हीं को जिताएंगे? नहीं, परिवर्तन नहीं लाने सर। इस बार परिवर्तन लाएंगे आप लोग? सारा बस्ती सोचने से परिवर्तन जरूर होएगा सर। तो आप लोग चाहते हैं परिवर्तन होना? हम लोग चाहते हैं सर। तो किनको जिताना चाहेंगे आप? हम लोग कौन सा पार्टी? ये बार देखते सर कांग्रेस को जिताना। इस बार कांग्रेस को जिताएंगे? तो पिछले बार भी तो यहाँ पे कांग्रेस के प्रधान थे। नहीं, बीजेपी तो सर, बीजेपी थे यहाँ पे। पिछले बार बीजेपी था। ओके, नाम क्या है प्रधान का? मधु था। मधु जी थे। तो अभी इस बार आप लोग कांग्रेस को लाएंगे? हाँ, देखिए सर, सारा आदमी लोग वही डिमांड है, मेन रोड है। आप मतलब थोड़ा ऊपर चढ़ देखिए, एक गाड़ी चढ़ी। अगर कांग्रेस को अगर जिता देते हैं कैंडिडेट को, तो उसमें कैसा परिवर्तन आएगा, आपको क्या लगा? हम लोग देख रहे सर, एक 5 साल उन लोग देख लिया, अब एक 5 साल इन लोगों को देखेगा। इन लोग नहीं करेगा, फिर अगला सर कोई नया पार्टी आएगा, वही पार्टी सपोर्ट करेगा। अभी हम लोग ऑपटाउन एरिया में खड़े हैं। ये ऑपटाउन एरिया है, तो यहाँ पे एक युवा है, उनसे जानते हैं कि इस बार चुनाव में जितने भी कैंडिडेट आएंगे तो उनसे ये क्या डिमांड रखेंगे। अभी आपके पास जितने भी उम्मीदवार आएंगे, चाहे वो प्रधान हो, जिला हो, समिति मेंबर हो, तो उन लोग आएंगे तो आपका क्या डिमांड रहेंगे उनके सामने? पहले की जैसा कि देखा जाए तो यहाँ का स्ट्रीट लाइट जो है वो तो बंद रहता है, कभी जला रहता है, कभी बंद रहता है। कोई उसका देखने वाला कोई देखने, जब इलेक्शन एक बार जीत जाता 5 साल के बाद तक कोई मुड़कर नहीं देखते। उसके बाद जब इलेक्शन आता तभी उन लोग आते हैं वोट मांगने के लिए। एक स्ट्रीट लाइट अगर देखिएगा, यहाँ से लेडीज़ लोग जा रहे हैं, अगर रात के टाइम अगर लाइट नहीं जल रहा है, अगर कोई दुर्घटना हो गई, घट गई, उस समय कौन देखेगा? तो जैसे कि आप एक युवा है, आपसे सीधा सवाल जाएंगे कि बेरोजगारी ये चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा होगा? ज़रूर, बेशक होगा, क्योंकि देखिए अभी मैक्सिमम आदमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। किसी के पास नौकरी है, किसी के पास है भी नहीं है, बेरोजगार होकर घर पे बैठा है। किसी को खाने के लिए है, किसी को नसीब भी नहीं, मगर क्या है, खुद कमाना है, खुद को ही खाना है। पहले का जो प्रधान है, समिति, जिला परिषद मेंबर, उनका काम काज से आप लोग खुश है? आप खुश है? मैं कुछ नहीं, आप कुछ नहीं। तो अभी जितने भी कैंडिडेट है उसके बीच में आप परिवर्तन लाना चाहेंगे? ज़रूर लाना चाहूँगा। अगर कैंडिडेट अगर लेने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए सही योग्य हो तो फिर करेंगे। साथ में एक आंटी भी मौजूद है, चलो आंटी से भी जानते हैं, मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि जो लीडर लोग यहाँ पे खड़े हुए जितने भी उम्मीदवार, वो कोरोना के समय इनको कोई मदद पहुँचाएगी? कोई मदद पहुँचाता है आपको कोरोना के टाइम पे? ये लीडर लोग जितने भी खड़े हैं अभी उम्मीदवार, कोई मदद पहुँचाए थे? यहाँ से तो मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी वाले लोग आके पूछे थे कि आप क्या हाल है करके, लेकिन और कोई पार्टी वाला आके तो कभी पूछा नहीं है। आपको कोई मदद पहुँचाए, किसी तरह का मदद चाहिए था? पहुँचाया, जो मेरा मम्मी है जिसका आदमी नहीं है, बेटा नहीं है, उसको इस्ते राशन पानी दिया था। किसकी तरफ से दिया था? कांग्रेस की तरफ से दिए थे। कौन दिए थे? वो रशीदा मैडम। हाँ, वो इस बार के इलेक्शन में खड़ी है? हाँ, खड़ी है। प्रधान में खड़ी है। तो क्या आप लोग? बहुत सारे लोग का हेल्प किया था, जैसा चुनावटा में है, और वहाँ पे भी जो गरीब लोग हैं वो लोगों से भी राशन वाशन पहुँचाया था, अन्ना नगर पहुँचाया था, बहुत जगह वो पहुँचाई थी। उनका काम से आप खुश हैं? हाँ, कुछ तो है। अभी इस वक्त जो है हम लोग ऑपटाउन में खड़े हैं, यहाँ पे एक दुकानदार है, इनसे भी जानते हैं कि इस बार जितने भी उम्मीदवार आएंगे इनके पास में, चाहे वो प्रधान हो, समिति हो, जिला परिषद हो, उनसे क्या डिमांड रखेंगे? क्या डिमांड होगा इस बार चुनाव में आपका? हम लोग बस्ती के लिए डेवलपमेंट करने के लिए, जोर से बस्ती को थोड़ा डेवलपमेंट करना। जैसे कि
जैसे कि अभी ये रोड हो गया है, इसका अभी टेंडर पास हुआ है लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ, वो सब बोलेंगे बस। ये जो पिछले जितने भी प्रधान थे, समिति थे, जिला परिषद थे, उनका काम से आप खुश है? उतना तो कुछ नहीं हूँ, सहमति बराबर देता हूँ कि अभी आगे जो आएगा वो थोड़ा कर दे। तो अभी जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, शायद उन लोग भी खड़े होंगे, तो क्या आप परिवर्तन लाना चाहेंगे कि उन्हीं को जिताना चाहेंगे? नहीं, थोड़ा परिवर्तन लाएंगे, जरूर परिवर्तन लाएंगे। जी हाँ। तो ये जो चुनाव होगा, पंचायती चुनाव और म्युनिसिपल चुनाव, इसमें क्या लगता है आपको, बेरोजगारी और महंगाई इशू रहेगा? बोल नहीं सकते हैं। नहीं, क्या लगता है आपका तरफ से महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है? जी हाँ, जरूर रहेंगे, हम लोग पूछेंगे जरूर। रोजगार तो सबको चाहिए आज के डेट में, तब भी हम लोग चल रहा है। अब तो बाकी को जो बस्ती में बहुत ऐसे है कि बेरोजगार है। महंगाई को लेके क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ रहा है तो देखेंगे, हम लोग कम करने के लिए बोलेंगे। जी। तो इस पिछले बार तो यहाँ पे प्रधान जो है बीजेपी के थे, तो इस बार भी बीजेपी को लाएंगे कि किसी और को लाएंगे? ये बार तो पता नहीं है, बाकी का ऊपर है ना, हम अकेले तो नहीं, आपसे अगर आपसे पूछेंगे तो आपका क्या जवाब रहेगा? हमारा क्या है, वो परिवर्तन लाना चाहेंगे। जी हाँ, परिवर्तन लाना चाहेंगे। अभी हम लोग जो है पानी घाट में मौजूद है। ये जो है ये भी आपको ओपटाउन पंचायत के अंडर में आते हैं। तो हमारे बीच में कुछ फिशरमैन लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस बार जितने भी उम्मीदवार आएंगे उनसे क्या डिमांड रखेंगे। जो भी उम्मीदवार आपके बीच में आएंगे उनसे क्या डिमांड रखेंगे, चाहे वो प्रधान हो, जिला परिषद मेंबर हो, समिति हो, उनसे क्या डिमांड रखेंगे? क्या के लिए क्या इलेक्शन में ना जो भी उम्मीदवार आएगा उनसे आप क्या डिमांड रखिएगा? जो भी उम्मीदवार अब आके आपसे वोट पूछेंगे ना, उनसे क्या क्या डिमांड रखेंगे? हम लोग को इलेक्शन में वोट पूछेगा तो हम लोग को मैच फिशरमैन का पिशन जेट्टी यहाँ का पेट्रोल पंप को पहले होना है, उसको यहाँ में आइस पेट्रोल आधा बनाया था, उसका आधा कंप्लीट करना है। और यहाँ का वाटर सप्लाई है ना, हम लोग फिशरमैन का ठीक से सप्लाई नहीं कर रहे हैं, फिशरमैन डिपार्टमेंट। हम लोग उसके लिए तो MP से बात करना है, नहीं तो हम लोग जिला परिषद से बात करने से वो काम बन जाएगा। आपका जो भी पहले प्रधान थे, जिला परिषद मेंबर थे, समिति मेंबर थे, उनका काम काज से आप खुश है? नहीं, उसको काम से पर्पल तो ठीक से नहीं है सर, बीजेपी पार्टी का। हाँ, बीजेपी पार्टी बीच के यहाँ पर पेशर में कुछ काम भी नहीं कर रहा। लॉकडाउन जितना हालत खराब है, बहुत हालत खराब है लॉकडाउन में। हाँ, तो अभी क्या आप लोग परिवर्तन लाना चाहेंगे कि उन्हीं को जिताएंगे? नहीं, उन लोग को नहीं, हम लोग अभी इस साल में तो कांग्रेस के जिताने हैं। अगर कांग्रेस के जिताएंगे तो इस बार कांग्रेस से प्रधान कौन खड़े? हम यहाँ से जो रशीद मैडम खड़े हैं हम लोग अपने पंचायत में। जिला परिषद मरिम्बे भी है, समिति मेंबर तिमी अब नारायण जी है, तो आप लोग उनको जिताएंगे? हाँ, हम लोग जिताएंगे इस साल में। तो आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, उसमें परिवर्तन से जाते हैं, जो काम भी सोशल हेल्पिंग अच्छे से काम कर रहे हैं। ऐसे में आपसे एक सवाल पूछेंगे, 2 साल में जब कोरोना हुआ था, सब लोग परेशान थे, तो इन लोग आपको हेल्प किए थे? नहीं, हम लोग कांग्रेस पार्टी वाले हेल्प करते हैं। जो भी है सप्लाई है, वो जो भूखा पड़े वाला है उस लोग को राशन के सर पहले किट दिया था, कांग्रेस पार्टी दिया था। अब MP तरफ से दिया, हम लोग जिला परिषद तरफ से दी है, सबको तरफ से। अब लोग इंडिविजुअल हम लोग खुद ही भी दी है। को यहाँ का लॉकडाउन फंसा वाला है, उस लोग भूख से हंसी पड़ा था, उस लोग को कांग्रेस परिपाल में कोई लेकर ही नहीं। खुद ही हम लोग पब्लिक लेके आए तो उस लोग को बीजेपी पार्टी वाले गए, उस लोग को बहुत डिमांड कर रहे हैं कि तुम लोग क्यों लेकर आए बोल के। ये सब देखिए, सरकार इतना सारा स्कीम ला रहा है, सरकार बीजेपी पार्टी हमेशा बोलता है कि बहुत बड़ा बड़ा स्कीम लाया है, तो आप लोग तक पहुँचते नहीं है क्या? नहीं, हम लोग पास एक स्कीम भी नहीं पहुँचता। तब ये सब झूठ बोलते सर, बेकार का। तो पब्लिक इतना सुते बनाता, हम लोग बीजेपी सरकार तो बहुत सुते बनाते हैं, उससे कुछ काम बनने वाला है। अभी हमारे बीच में एक सीनियर सिटीजन है जो कि फिशरमैन है, उनसे भी जानते हैं कि इस बार चुनाव में जो भी लोग आएंगे तो उनसे क्या डिमांड रखेंगे। अंकल, ये बताइए, आप इस बार जो भी उम्मीदवार आपके बीच में आएंगे वोट पूछ के, तो आप उनसे क्या क्या डिमांड रखेंगे? क्या डिमांड रखना भी वो लोग कुछ करता नहीं ना, कोई काम कोई डिमांड देना भी कुछ नहीं करता लोग। तो अभी जितने भी उम्मीदवार खड़े किसी से आपको भरोसा नहीं है? जीतने से काम करेंगे? नहीं। तो पिछले बार बीजेपी से थे यहाँ पे, तो इस बार क्या परिवर्तन लाएंगे कि उन्हीं को जिताएंगे? वो लोग का उसको और नहीं जिताएंगे, अभी जिताएगा कांग्रेस को जिताएगा। कांग्रेस को जिताने का क्या वजह रहेगा भैया अंकल जी? क्या है, वो लोग कोई काम नहीं करता। क्या काम? जैसे कि बीजेपी वाला कोई काम कोई काम बोलने से नहीं करता। ये बताइए ना अंकल, उनमें क्या किया उन लोग? कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस कुछ किए आप लोग के बीच में? कांग्रेस वाला थोड़ा मोड़ा किया है, ये बोर्ड का प्रॉब्लम भी वो लोग चालू किया है। ये बीजेपी वाला रह के क्या काम किया? कुछ नहीं किया। तो इस बार वोट पूछ के आएंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे उनको? हम बोल देगा सीधा हम कांग्रेस में जाएगा करके। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।
हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।